नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे या नहीं, इस पर कांग्रेसियों के अलावा देश भर के राजनीतिक पंडितों की भी नजर है। इस बीच राहुल गांधी ने इस सस्पेंस को और बढ़ा दिया है और इंतजार करने की बात कही है। कांग्रेस ने 2024 चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि देश में संवाद खत्म हो चुका है, देश को बीजेपी की विचारधारा से नुकसान पहुंच रहा है, बीजेपी देश पर अपनी विचारधारा को थोप रही है। हालांकि इस दौरान राहुल ने साफ किया कि वो यात्रा में भाग ले रहे हैं, इसका नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान यह भी कहा कि कांग्रेस के लिए यह जमीनी हकीकत समझने की कोशिश है। जो नुकसान बीजेपी आरएसएस ने किया है, उनकी राय को लेकर उन्होंने कहा कि मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है। जब राहुल से सवाल पूछा गया कि आप पार्टी अध्यक्ष नहीं हैं, फिर भी यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस सदस्य के रूप में मैं यात्रा में भाग ले रहा हूं, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। विचारधारा की ये लड़ाई हजारों सालों से चली आ रही है। राहुल पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं पर अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जब राहुल से पूछा गया कि कांग्रेस के नेता अलग मत जाहिर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे मुकाबले बीजेपी के पास उन पर दबाव बनाने के बेहतर तरीके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के सवाल पर राहुल ने कहा कि जब चुनाव की प्रक्रिया खत्म होगी तब आपको पता चल जाएगा कि मैं अध्यक्ष बन रहा हूं या नहीं। अगर मैं नामांकन नहीं करता तब आप सवाल पूछ सकते हैं। राहुल ने आगे कहा कि महंगाई और बेरोजगारी दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। यात्रा को लेकर राहुल ने कहा कि 4 महीनों में मेरी खुद और देश के बारे में समझ बेहतर होगी, थोड़ा ज्यादा समझदार बन सकूंगा। तो समझने की कोशिश करते हैं। भारत जोड़ो ये यात्रा जो है, साथ ही अगर वो अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। यात्रा का नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी अगर अध्यक्ष नहीं है तो फिर नेतृत्व कैसे कर रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पर अपनी चीजों को जनता पर, देश पर थोपने का भी आरोप लगाया। 2 खास मेहमान हमारे साथ इसमें जुड़े हैं। अश्विनी शाही, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और शाहिद खान, कांग्रेस नेता, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शाहिद खान जी, भारत जोड़ो यात्रा, सवाल बहुत हैं, बहुत सारे, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस देश पर अपनी नीतियां, अपनी चीजों को थोपने की कोशिश कर रहा है। इसके क्या मतलब निकाले जाए? अगर जनता उनको पसंद कर रही तो आपको क्या दिक्कत है? देखिए, राहुल गांधी जी का मतलब आप समझिए उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी थोप रही है, तो थोपने का मतलब आप पूरा समझिए। थोपने का मतलब महंगाई थोप रही है, थोपने का मतलब बेरोजगारी थोप रही है, थोपने का मतलब पेट्रोल डीजल थोपा जा रहा है, थोपने का मतलब किसानों की बेरोजगारी थोपी जा रही है, थोपने का मतलब देश की प्रॉपर्टी अपने मनमाने लोगों को बेच के और उनको पैसा दिया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी भी तो यही कह रही है, परिवारवाद थोपा जाता है जनता पर, परिवारवाद थोपा जा रहा है, परिवारवाद से इतर जा रही है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ झांक के देखे ना, उनके एक 12वीं के बाद इंटर किए हुए नेता किस तरह की अंग्रेजी बोल रहे हैं और वो बीसीसीआई के सचिव बने हुए हैं, वो कौन सा बात है? उसके बारे में भी कुछ डिटेल लाए बीजेपी के लोग। नहीं तो अंग्रेजी कोई बोल लेता है तभी बेहतर नेता हो पाएगा। देखिए, बात करिए। देखिए, बात अगर हमारे परिवारवाद की है तो उनको परिवारवाद से प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम गांधी परिवार से है। लेकिन ये बात जनता को समझा क्यों नहीं पा रहे? नहीं है ये बात जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जनता को ये बात इतने समय से क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? कितने समय से? इन्होंने दूसरा शासन चल रहा है सर, 8 साल हो गई। कांग्रेस ने बैक टू बैक राज किया है। अभी प्रदेश की और देश की जनता समझ गई अच्छे से, आप चिंता मत करिए। इनके जो नेता हैं, आज की तारीख में मैं आपको बता दूं, जब पिछली बार नीतीश जी ने इनके साथ सरकार बनाई थी तो मोदी जी ने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम, और अब जो नीतीश जी ने इनके अगेंस्ट सरकार बनाई है, मोदी जी का ट्वीट नहीं आया। क्यों? क्या नीतीश जी बदल गए? इनकी नीति दोहरी नीति है। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सच कहा है, और मीडिया का एक पहलू हमेशा राहुल गांधी जी की बात को तोड़ मड़ोड़ के इस तरह से पेश करता है जिस तरह से कि उनकी कोई जाति दुश्मनी राहुल जी से, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इतनी मजबूत स्थिति में है आप, आपसे कोई गठबंधन करने को तैयार नहीं? कौन कहता है? आप चैनल पे बैठ के बीजेपी के लोगों के सामने ये बात कहेंगे हमसे कौन गठबंधन नहीं कर रहा? बताओ, क्या बिहार में गठबंधन हमसे नहीं हुआ? अखिलेश जी के साथ तो नहीं, क्या बिहार 2 लड़के आए थे, उसका क्या हुआ? कि अखिलेश जी के साथ हमने पहले भी इलेक्शन लड़ा है, आगे भी लड़ेंगे, फिर उसके बाद भी लड़ेंगे।
क्यों? हम महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करने वाले लोगों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हम उस आदमी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे जो देश पे विचारधारा के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी, अपने अनचाहे डिसीजन, काला कानून, रात को 3 बजे लॉकडाउन में संसद और हिंदुत्व के मुद्दे पे भी समर्थन उसके नहीं बाद करेंगे। में आपने रोड खोल दिए। हिंदुत्व पे समर्थन करेंगे किस पे? हाँ बिल्कुल, हम कहते हैं हम हिंदुत्व पे समर्थन करेंगे, हम कहते हैं हम देश पे समर्थन करेंगे। अगर हमारे देश को हिंदुत्व से कोई खतरा नहीं है, हम उसके फुल समर्थक हैं। अच्छा, उद्धव जी के साथ जाने के बाद आपकी विचारधारा बदल गई? एक मिनट सुनिए, उद्धव जी के साथ जाने के बाद विचारधारा बदल गई लगता है इसका? उद्धव जी के साथ हमारी विचारधारा कहां बदली है? बिल्कुल नहीं बदली। अरे उद्धव जी के साथ जाने के साथ तो बीजेपी की विचारधारा बदली है। ठीक, इनकी विचारधारा इनके हिसाब से चलती है। रात को सोते हैं तो नीतीश जी के साथ होते हैं, सुबह को सोते हैं तो अलग होते हैं। इनके मंत्रियों को दुख हो रहा है, मैं जहाज में बैठा तो उड़न मंत्री था, उतरा तो सरकार गिर गई। अरे भाई, सरकार आपने किस किस तरीके से गिराई चुनी हुई, आप इसका अंदाजा लगाइए। ठीक, एक एक एमएलए को अश्विनी कितना शाही दिया जा जी, रहा है। कोई डर है क्या इस यात्रा से? क्योंकि आप जोड़ने तोड़ने की बात कर रहे हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है, पता ही नहीं होता कि कब सरकार गिर जाती है। और भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है बहुत ज्यादा। शायद भाई हमारे जो है इनको ये पता नहीं है कि पहली चुनी हुई सरकार केरल की गिराने का श्रेय इन्हीं की सरकार को जाता है जो पहले प्रधानमंत्री होते थे देश के। और कम से कम 100 सरकारें गिराने का, चुनी हुई सरकारें गिराने का 356 का दुरुपयोग करके कांग्रेस को जाता है। वो रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है और भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगा रहे हैं। अच्छी बात है। थोपने की बात जहां तक आपने कहा, हमें कोई डर नहीं है। राहुल जी पहले भी 6 यात्राएं कर चुके हैं। शायद आपको मालूम होगा रविंद्र भाई जी, पंजाब में 3000 ट्रैक्टर की रैली निकाला था इन्होंने, पंजाब की सरकार चली गई जी। उत्तर प्रदेश में 2016 में इन्होंने देवरिया से दिल्ली तक की एक यात्रा निकाली। उत्तर प्रदेश में 17 में 7 सीटें ले आए। इतनी मेहनत तो किया इन्होंने। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्रा में 2015 में इन्होंने रैली की और वो पदयात्रा की। आंध्रा और तेलंगाना का हसर आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में वो बिल्ली के भाग से छीका टूट गया, हमारा गठबंधन का साथी इनके साथ जाकर मिल गया तो शायद सरकार बन गई। अब फिर वो सरकार से बाहर। तो ये जहां जाते हैं वहां स्थितियां विकराल होती जाती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तू डाल डाल में पात पात का सहारा लेकर चल रही है। रविंद्र जी, एक इसको मैं दूसरी एक बात और कह रहा हूँ। अब देखिए, हम पात क्या, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देते हुए अपने बूथ मैनेजमेंट तक, पन्ना प्रमुखों तक हम अपनी पहुंच बनाए हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता एक्टिव हैं। इनको पार्टी जोड़ो का नारा देना पड़ रहा है। ये भारत जोड़ो नहीं है। देखिए, भारत जोड़ो का मनीष तिवारी जी ने अंदर से ही विरोध कर दिया किस तरीके से, भैया पहले पार्टी जोड़ो। गुलाम नबी जी चले ही गए। अभी इनके पार्टी के अंदर कितने जो है आवाज उठ रहे हैं। G23 वाले कह रहे हैं पहले पार्टी तो जोड़ लो भाई। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम पार्टी जोड़ो। अगर भारतीय जनता पार्टी जोड़ो का हम पे आरोप लगा रही है तो भारतीय जनता पार्टी तोड़ो का नारा लेकर चलती है। अब पार्टी तोड़ो, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चिपका दे वो अलग बात है। भजन लाल जी तो एक अटैची लेके ही चला करते थे जब वो थे। इनका तो वही रहा है। कितने महीने पहले सरकार की बात की कि 100 सरकार गिराने का रिकॉर्ड इनका है, तोड़ने का रिकॉर्ड इनका है। अभी देखिए, इन्होंने कहा अभी शाहिद भाई ने कि नहीं हमारा नाम ले रहे हैं। कांग्रेस को अभी ममता जी ने भाषण दिया, उन्होंने हेमंत सोरेन का नाम लिया, अखिलेश यादव का नाम लिया, लेकिन राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। नीतीश जी का नाम लिया उन्होंने। राहुल गांधी का नाम कहाँ लिया? मोदी जी का लिया क्या? जाने लगे हैं। मोदी जी का नाम ले लिया, आप खुश हो जाओ। अरे भाई, मोदी जी का नाम क्यों नहीं, मोदी जी का नाम ले लिया हो ममता बनर्जी तो आप खुश हो जाओ। नीतीश जी ने ले लिया हो तो आप खुश हो जाओ। मोदी जी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। हम वहां पर देखिए, जरूरत आप लोगों को है। ठगबंधन एक बार एक बना, 17 में बना, 19 में बना। महबूबा मुफ्ती जी के साथ कौन सा गठबंधन था? वो ठगबंधन नहीं था। नीतीश जी के साथ कौन सा ठगबंधन है? उद्धव जी के साथ कौन सा ठगबंधन है? शाहिद भाई, एक आज मैं बोल लूं, उसके बाद मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आपने भाषण अच्छा दिया, लेकिन थोड़ा सुन लीजिए, धैर्य रखिए। क्यों? उत्तर प्रदेश में तो 2% हो गए आप लोग। कितना मेहनत प्रियंका जी ने किया था, देखा आपने? लड़की, कितना शानदार नारा था। मैं नारे की कदर करता हूँ, नहीं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अभी शाहिद भाई से बात, लड़कियों के साथ अभी हम अश्विनी जी शाहिद जी से बात कर रहे थे तो शाहिद कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में तो बोलने की इजाजत किसी को है नहीं, घबराते हैं सब बोलने से कि भाई अपने नेता के सामने कौन बोले। कम से कम कांग्रेस में अभी ये स्थिति नहीं है। अरे, और अब तो जनता के बोलने पे भी कह रहे हैं पाबंदी लगा रहे हैं। ये तो बहुत ही जो है, अब चूंकि देखिए, मुझे शाहिद जी लग रहा इतिहास अपना भूल गए हैं कि उनके यहाँ क्या लोकतंत्र है।
और अभी परिवारवाद की बात हुई, देखिए वो मैं भूल गया। जी। परिवारवाद ये कह रहे थे ना, इनके यहाँ परिवारवाद है, ये है। भाई परिवारवाद हमारे यहाँ अगर होता तो हमारे यहाँ मैं चैलेंज करता हूँ, एक अध्यक्ष का नाम बता दीजिए कि उसका बेटा भी अध्यक्ष हुआ हो भारतीय जनता पार्टी का, एक अध्यक्ष नहीं, का। लेकिन अश्विनी जी इसमें थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, अगर जनता आपको चुनकर भेज रही है, उसके बाद अगर परिवार पर आप आरोप लगा रहे हैं, तो जनता के उस चुने हुए प्रतिनिधि को नहीं मानेंगे आप? एकदम मानेंगे। मैं मान लीजिए एक परिवार में 5 सदस्य हैं और 5 को जनता चुनकर भेज देती है। हाँ आए, मैं उस पर हम लोग कुछ कह ही नहीं रहे हैं। हाँ। अब मैं आपको परिवारवाद की परिभाषा बताता हूँ जिसका विरोध हम लोग करते हैं। ठीक। लालू यादव का बेटा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष, रामविलास जी का बेटा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक। मुलायम सिंह यादव जी का बेटा अगला अध्यक्ष, केसीआर का बेटा इस समय अध्यक्ष, ठीक। राहुल गांधी जी का कितनी पीढ़ियां देख लीजिए क्या है, कितने लोग हैं। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम लोग उसका विरोध नहीं करते हैं कि राहुल जी, संजय गांधी, राजीव गांधी जी, प्रियंका जी, चाहे रॉबर्ट वाड्रा जी, ये लोग लड़े, हमको ये जनता चुनकर भेजती है। हम ये कह रहे हैं पार्टी की कमान किसके हाथ में रहती है? एक बार दिया गया सीताराम केसरी जी के हाथ में, सीताराम केसरी जी को कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उठाकर फेंक दिया बाहर। नहीं, लेकिन अभी वक्त भी तो बदला है ना अश्विनी जी, वक्त बहुत बदल गया है। अब तो युवा जो है, मैं अगर युवाओं की बात करूं तो युवा जो है नौकरी छोड़ छोड़ के राजनीति में आ रहे हैं। आप देख लीजिए अधिकारी तक नौकरी छोड़ छोड़ के राजनीति में आ रहे हैं। ऐसे में अगर परिवार के लोगों को राजनीति में जगह दी जाती तो इसमें क्या दिक्कत है? अभी एक जयवीर शेरगिल जी आए थे, उनको टैलेंट हंट से बुलाया था कांग्रेस ने, और अभी जाते जाते क्या कह के गए, वो भी टैलेंट हंट से आए थे। वो उन्होंने तो बड़ी महिमा मंडन किया कांग्रेस का। वो भी युवा है, पढ़े लिखे हैं, टैलेंट हंट करके कांग्रेस ने उनको बुलाया था। तो ये युवाओं का शोर है। देखिए हेमंता बिस्वा शर्मा हमारे यहाँ आज मुख्यमंत्री हैं, वो कितने 2 साल तक वो मौका मांगते रहे राहुल जी से बात करने का। जब मौका उन्होंने दिया तो कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे। ये है सम्मान। जितिन प्रसाद जी को जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन जितिन प्रसाद तो अभी दौड़े दौड़े फिर रहे थे दिल्ली में। जी, जितिन प्रसाद तो अभी दिल्ली भागा दौड़ी कर रहे थे। नहीं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उनकी नाराजगी की खबर सामने आई। तो देखिए दिल्ली, हमारा जो हेडक्वार्टर दिल्ली है, तो हमारे उत्तर प्रदेश के चाहे महाराष्ट्र के मंत्री होंगे तो दिल्ली आना जाना लगा रहेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के ट्विटर हैंडल से, आधिकारिक कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिखा गया था, पढ़िएगा उस डेट को, बड़ा मजा आएगा। उसमें लिखा था ये कूड़ेदान में थे। तो ये है कांग्रेसियों की इज्जत। आज देखिए एक टीम बनी थी राहुल गांधी जी के, आरपीएन सिंह जी, सचिन पायलट जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सारे युवा थे और सारे पढ़े लिखे थे। कोई हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा नहीं था। हार्दिक पटेल लोग आज हार्दिक पटेल के भरोसे चल रहे थे। वो भी गायब। अब कन्हैया कुमार इनको पार लगाएंगे, जो कि अपने जमानत नहीं बचा पाए। तो ये है इनका आज का युवाओं का सवाल। बिल्कुल ठीक। भारतीय जनता पार्टी का सवाल यही है कि जो इनको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, तो कौन कौन लोग हैं जो इनकी नैया पार लगा पाएंगे? राहुल की भारत जोड़ो यात्रा, मतलब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की अगर हम बात करें तो निकले हुए हैं राहुल गांधी। उन्हें लगता है कि शायद इस हुकूमत को भी हिलाकर रख देंगे, लेकिन कितना दम है इस भारत जोड़ो यात्रा में? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भैया पहले पार्टी जोड़ो तो कर लो। शाहिद जी, हुकूमत को हिलाने की बात हम मानते हैं, लेकिन तुलना राहुल गांधी की क्या महात्मा गांधी से की जाए कि अगर उन्होंने यात्रा कर ली तो राहुल गांधी यात्रा करेंगे, या फिर देश से जुड़ने का ख्वाब की अगर आपके कार्यकर्ता आपकी नहीं मान रहे हैं, शायद जनता मान जाए? देखिए पहले तो मैं आपको एक गलतफहमी दूर कर दूं कि राहुल गांधी जी का कोई ऐसा सपना नहीं है कि महात्मा गांधी जी की बराबरी करें। हमने ये वो लोग हैं जो आज की तारीख में सुबह दोपहर शाम गांधी परिवार को कोसते हैं और महात्मा गांधी की बराबरी की बात करते हैं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कुछ उनके कुछ सवालों का जवाब दे दूं, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। भाई साहब ने कहा कि पंजाब में राहुल गांधी ने यात्रा की, सीएम चला गया, सत्ता परिवर्तन हुआ है। हमारे आज भी वहां पे विधायक हैं, आपके कितने बता दीजिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा भाजपा में और कांग्रेस में विरोध है, इनके मुख्यमंत्री चले गए। हमारे यहाँ तो बोलने की आजादी है। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता छोटा सा होने के नाते कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हूँ। आपके यहाँ तो मिनिस्टरों की हालत खराब है। लखनऊ से भागे भागे दिल्ली आए, जिनका नाम ले रहे थे, और दिल्ली में उनको आंख दिखा दी, वापस बोल दिया जाओ लखनऊ बैठो और आमद जाना दोबारा। तीसरा, ममता बनर्जी को लेके इनको इतना प्यार है तो मोदी जी का कुछ वीडियो देख लें जो इलेक्शन के हैं, वो प्यार झलक जाएगा। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी जी का नाम नहीं लिया तो शायद मोदी जी का ले ले। दूसरी बात जो बहुत अहम है, शायद इनको समझ में आए, ये कह रहे हैं कि हम इतिहास पढ़ के नहीं आए।
हम इतिहास इतना जानते हैं, हमें आज वो भी याद है कि जो लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और जो लोग देश को आजादी का जश्न मना रहे हैं, उन्होंने तिरंगा कब माना है, कितने साल के बाद माना है, कितने साल बाद उस तिरंगे को कबूल किया है, वो अपना इतिहास याद रखें। और मैं तो कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से, ऐसे लोगों को आईना दिखाइए जब आपके यहाँ वो तिरंगा लगा के आए तो। तीसरा, ये बोलते हैं इनके पार्टनर इनके साथ हैं। इनके एक पार्टनर वो भी है, इनको याद दिला दूं मैं, जो अपने आप को मोदी जी का हनुमान कहते थे, रामविलास पासवान के साहबजादे। उनका इन्होंने क्या हाल किया है, चिराग की बात कर रहे हैं आप देख लीजिए। उन्होंने पब्लिकली बोला था, आप देख लीजिए उनका क्या हाल किया है। आज उनके सामने उनके चाचा को खड़ा कर दिया। शायद जी सुनिए ये जिन नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं सुनिए, आप, सुनिए, अगर सुनिए। चिराग पासवान करे तो नीतीश कुमार की भी तो बात करिए ना। वो पहले आरजेडी के साथ थे, कांग्रेस के साथ भी अच्छे संबंध रहे, तो पलटू राम उनको ऐसे नाम थोड़ी ना दिया जाता है। अरे ऐसे नेताओं का हाल मैं खराब हो कहता रहा हूँ वो है, जल्दी ऐसे जाग नेताओं गए। का हाल नहीं, खराब नहीं, हो रहा नहीं, है। नहीं, मान्यवर, मैं कहता हूँ जल्दी जाग गए, नहीं तो वो भी उद्धव बन जाते। मेरी एक पोस्ट है सोशल मीडिया पे, आप देख लेना, उद्धव बनते बनते बचे चाचा जी। तो वो यहाँ तो किसी भी हाल में सरकार बननी चाहिए, किसी भी हाल में। अब आप आ जाइए भारत जोड़ो यात्रा पे। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इतना अनुशासन में रहने वाला है, ईडी के खिलाफ जो इन लोगों ने एक बिगुल फूंका, 50-50 घंटे एक राष्ट्रीय नेता को बिठा के रखा, लाठियां खाई, डंडे खाए, इनकी पुलिस ने हमारी हड्डियां तोड़ दी, लेकिन हमने कोई अटैक नहीं किया। हम इतने अनुशासन वाले हैं कि हम पिटते रहे, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया। अरे ये नहीं, कितने लेकिन अच्छे अभी हैं। वो परिवारवाद की भी बात कर रहे थे। परिवारवाद की भी बात और कर रहा हूं दूसरी- मैं। सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। वो अभी परिवारवाद की भी अश्विनी जी बात कर रहे थे। आपके जो राहुल गांधी हैं उनको पद की कोई लालसा तो है नहीं, आप तो कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व तो वही कर रहे हैं। हम कहें कि बिना पद का कमांडर हैं वो। आप इस बात को ऐसे क्यों कह रहे हो? आप इस बात को कहिए कि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। क्या ऐतराज है इसमें? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर कोई प्रोग्राम है मोदी जी नहीं करते, अमित शाह जी करें तो क्या ऐतराज होगा बीजेपी को? अमित शाह जी न करें, योगी जी करें तो क्या ऐतराज होगा? हम ये मान लें कि योगी जी बड़े हो गए। चलिए, अश्विनी साहब, पार्टी के एक बड़े जवाब है कोई? आप पार्टी के एक बड़े नेता हमारे अगर किसी चीज को लीड करें हाँ। तो तुमको दुख हो जाता है। ठीक और है। तुम्हारे बड़े नेता गवर्नर साहब इनके बैठे बैठे वहां पे लिख रहे हैं कांग्रेस के, अब उनको कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ देंगे आप। वो तो कह रहे हैं कि स्वराज जैसे हैं जहां पर आपने सरकार गिराने का रिकॉर्ड कायम किया था। अरे हम तो इस बात को कह रहे हैं, हमने रिकॉर्ड कायम किया। हाँ। आपने रिकॉर्ड, हमने रिकॉर्ड कायम किया, आप सरकार, जनता ने हमें उसकी सजा दे दी। लेकिन आपने कौन से रिकॉर्ड कायम किया? आपने 100 रुपए पेट्रोल दे दिया, आपने जीएसटी दे दिया, आपने किसानों के लिए खड्डे खुदवा दिए, आपने नौकरियों से निकलवा दिया, आपने एक नहीं 36 सरकारें गिरवा दी। आपकी राज में किसी की हिम्मत नहीं है बोल ले। शायद जी ये कहना चाहते हैं अश्विनी जी कि आपकी कथनी करनी में अंतर है। बहुत ज्यादा। आप जनता से जुड़ने की तो बात करते हैं, लेकिन जनता का ही खून पीने लगते हैं, उन्हीं से टैक्स का भी निचोड़ उन्हीं से निकलता है। रविंद्र जी देखिए, शाहिद जी ने बात शुरू की थी बोलने की आजादी से। वो शाहिद ज्यादा जी बोल गए भूल क्या? हैं। जी ज्यादा बोल गए क्या? नहीं, ज्यादा नहीं बोल गए। मैं बताना चाहता हूं कि संजय गांधी जी, हम लोगों को याद है, नारायण दत्त तिवारी जी चप्पल पहनाते थे, बोलने की आजादी थी क्या कांग्रेस में? ठीक ये है। हिम्मत किसी की। और एक उदाहरण मैं दे रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है। जी। तिरंगा की बात इन्होंने, आरएसएस का नाम नहीं लिया, लेकिन तिरंगा लगाने की बात की। हिंदुस्तान संविधान से चलता है और तिरंगा लगाने का इन्हीं के दल के एक सांसद ने मुकदमा लड़ा। और कब भारत के न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कब दिया फैसला, और तब से तिरंगा वहां लहरा रहा है। ये लोग मिथ्या प्रचार करते रहे, तब से तिरंगा लहरा रहा है वहां। वो 26 साल और 52 साल कहते रहे ये लोग। ईडी के खिलाफ संघर्ष की बात इन्होंने की। अगर हमारे ऊपर कोई चीज हो जाती है तो हमको ईडी, सीबीआई किस बात का डर है? क्यों वहां पर प्रदर्शन हो रहा था, टायर जलाए जा रहे थे, बंगलौर में कार फूकी गई थी। इसलिए मैं ये चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं रविंद्र जी कि इन लोगों ने जो भी किया, अभी कहा इन्होंने कि हमको सजा मिल गई, सजा मिलनी थी, अभी और बाकी है, चुनाव आने दीजिए। लेकिन जनता से कनेक्ट होने की तो बात होनी चाहिए ना। अभी एक छोटा सा अगर हम सवाल करें तो मनमोहन सिंह कई बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया और इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। आज कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बता दीजिए। डाटा लेके आए करिए मान्यवर, ये पत्रकारिता का सवाल है, कांग्रेस का शाहिद नहीं जी, है। हमने जो सवाल अरे पूछा रुक उसका जाइए, जवाब। जी रुक जाइए शाहिद जी। देखिए, अब डेटा और उसकी बात हम लोग ना करें क्योंकि हो सकता है कि मैं अल्पज्ञानी हूं। मगर एक रविंद्र जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। एक भाई के सवाल का जवाब बच गया है। जी जी। इन्होंने अभी कहा, आपने भी अब उसको कहा कथनी और करनी में फर्क है। जी।
इन्होंने कहा जीएसटी ले आए, नोटबंदी ले आए, बहुत हाय हाय मचाया इन लोगों ने। इस देश में वैश्विक महामारी आई कोरोना, इस देश के वैज्ञानिकों ने समय पर 200 करोड़ टीका लगाया, जबकि बहुत विरोध हुआ था उसका। कसनी और करनी में फर्क नहीं है। हमने विश्वास दिखाया अपने वैज्ञानिकों पर, वैज्ञानिकों ने दिखाया देश पर, और आज टीका में सब और कई देशों की मदद हमने की। जीएसटी और उसकी ये लोग बहुत खिलाफत करते नहीं, वो उस तरफ ध्यान, लेकिन ठीक है, ये आज- इस अरे बात एक- में तो एक- सराहनीय कदम है सरकार के, कोई शक नहीं है इसमें, और ये सब कोई जानते हैं। वो बात कर रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई की, कि मैं जितने कह रहा लाख हूं, रोजगार देने की बात कही गई वो तो दिए नहीं गए। रविंद्र जी थोड़ा सा देखिए इन्होंने सर, कहा जीएसटी और शाह वो जी, फेल थे, बेकार था। हाँ। लेकिन मैं कहता हूं कि आज 13.5% की दर से जो आज हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, ये कहाँ फेल था? यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है, जो कि चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका 1.4 से ऊपर कोई नहीं बढ़ रहा है, और हम 13.5% की दर से पहले क्वार्टर में बढ़ रहे हैं। ठीक IMF बात। की रिपोर्ट है कि चलिए। हम 2027 से पहले $5 ट्रिलियन की लेकिन इकोनॉमी हो अच्छा, जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब यूं ये नहीं ये था। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन अश्विनी जी, यात्राएं हमेशा सफल हुई हैं। अगर हम पिछले इतिहास को, सारी नहीं लेकिन मैक्सिमम अगर हम बात करें, अधिकतम यात्राएं जो है सफल हुई, चाहे महात्मा गांधी ने की हो, चाहे स्वामी विवेकानंद ने की हो, चाहे रथ यात्रा निकाली गई हो, और चाहे राहुल गांधी निकाल रहे हो। भारत की जब भी बात आती है, भारत से कनेक्टिविटी की बात आती है, भारत के अन्य अन्य प्रांतों से जुड़ने की बात आती है, उसको समझने की बात आती है, तो सबसे बेहतर होता है भ्रमण पे निकल जाइए आप। और अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा में लिखा भी गया है कि जो सबसे ज्यादा घुमक्कड़ है वही समाज और देश के लिए बेहतर है। जुड़ता है जी। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन बढ़िया रहा, जनता का आंदोलन था, चंद्रशेखर जी ने निकाली, राजीव गांधी जी ने निकाली, पद यात्राएं तो खूब हुई, रथ यात्रा हमारी राम मंदिर लेकिन के लिए भारतीय निकली। जनता पार्टी इस तरह की पदयात्रा की हिम्मत क्यों नहीं कर पाई? भारतीय जनता पार्टी यहाँ के जो जन जन से जुड़ी हुई है, इस तरीके से हम इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बने हैं। हमने कुछ तो किया होगा, कहीं ना कहीं हम जो है अटैच तो हुए होंगे किसी से, हम कहीं ना कहीं जनता के दिल में राज किए होंगे, तब तो हम ठीक है, 330 और शायद जी 300 मुझे लग रहा है के अश्विनी जी ये बात ज्यादा कर रहे हैं कि जन जन से जुड़े तब जाके उनको जनाधार मिला ना। ये बात आप बिल्कुल- आपके साथ जनता होती, जनाधार मिलता। संक्षेप में बात चलिए, संक्षेप में मैं आपको बता दूं, संक्षेप में। ये संक्षेप में आपको बता दूं, कांग्रेस के साथ जनाधार को हल्के में नहीं आंकते। मोदी जी को सुबह दोपहर शाम पता है, इसलिए कांग्रेस को पूछते हैं। एक बात। दूसरी बात, पत्रकार महोदय का और एंकर महोदय का बीजेपी के नेता जवाब नहीं देते, ये अपने बड़े लोगों से सीखते हैं। कल परसों में देख रहा था, गृह मंत्री साहब से सवाल किया गया भ्रष्टाचार पर, उन्होंने बोला मैं उचित नहीं समझता। वैसे ही अभी जो बैठे हैं हमारे बीजेपी के नेता, उन्होंने भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मोदी जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जवाब नहीं आया। मोदी जी ने रोजगारी पे कितना दिया, जवाब नहीं आया। पेट्रोल डीजल पे कितना दिया, जवाब नहीं आया। मेरा लास्ट में यही है कि ये देश की जनता पे रहम करें और अपनी मन मर्जी न थोपें। पेट्रोल डीजल, रोजगार, इन सब चीजों पे काम करें। कांग्रेस के परिवारवाद को छोड़ के अपने परिवारवाद को देखें। ये मेरी इनके नेताओं से और बीजेपी के लोगों से विनम्र अपील है। और नहीं तो अध्यक्ष बनेंगे राहुल हम गांधी? करेंगे। राहुल गांधी अच्छा बने, हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है, इसमें बीजेपी को इतनी वरीड होने की क्या जरूरत है? आप हमने मानते पूछा हैं आपका अध्यक्ष कौन बना? यात्रा सुखद रहेगी या सफल रहेगी? यात्रा सुखद रहेगी। और देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, संक्षेप में दिए, वही समय खत्म एक हो गया। आदमी है जो कि आज के वक्त में लड़ रहे हैं। हाँ, नहीं तो ज्यादा लोग इनके पिट्ठू बने हुए हैं और जैसा चाहे आपकी वैसा यात्रा कर रहे हैं। सुखद होगी या हमारी सफल होगी? यात्रा चलिए। बिल्कुल सुखद होगी। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए सुखद रखिए। होगी। आप अभी अपना सफलता कैमरा की हमारी गारंटी तरफ की हम रखिए। बाद में बात कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों, खास सुखद में। ही होगी, कंटेनर में तो सुखद ही होगी। चलिए, कंटेनर में सुखद होगी ये कह रहे हैं। बहुत कंटेनर किसके पास बस नहीं बस है? बस समय समाप्त हो गया, माफी चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, पूरी कांग्रेस को भी ये उम्मीद है कि ये यात्रा कहीं ना कहीं रंग जरूर लाएगी। हुकूमत को हिलाने की वो जो बात कर रहे हैं, उससे कनेक्टिविटी जब भारत के लोगों से होगी तो शायद कुछ कांग्रेस की दाल गलती नजर आए। लेकिन देखना है कि कितनी कामयाब होती है ये यात्रा, क्योंकि बीजेपी खुद कह चुकी है कि कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।